62 दरभंगा कमतौल में मुहर्रम के जुलूस के बाद बवाल हुआ। मुस्लिम समुदाय पर हिंदुओं के घर, दुकान और मंदिर परिसर में तोड़फोड़ का आरोप लगा। मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 4 साल पुराने अंतरधार्मिक विवाह पर विवाद बढ़ा था। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने रिटायर्ड शिक्षक और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। चोर लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरा में स्वर्ण अधिकार एकता मंच के बैनर तले भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च और प्रतिरोध सभा आयोजित की गई। करबासिन काली मंदिर से खैरा बाजार तक निकाले गए मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुंगेर में जीजा ने दोस्त से साले को गोली मरवाई। घायल युवक सोनी कुमार यादव का गंभीर हालत में इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की आशंका जताई गई है। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हैं। आज पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम का 135वां एपिसोड प्रसारित होगा। देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते चला। नेशनल हाईवे 333 पर बालू लदे ट्रक की टक्कर से पिकअप से टक्कर हो गई। सामान लदा पिकअप नहर में जा गिरा। हादसे के बाद पिकअप में लदी कुर्सियां और टेबल भी बिखर गए, जबकि चालक बाल बाल बच गया। बिहार में आज से 2 जुलाई तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मानसून के मजबूत होने के साथ ही आकाश में बादल छाए। अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट की संभावना जताई गई है। पूर्वी चंपारण के मेहसी प्रखंड स्थित कोठिया हरिराम पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 वर्षों से लंबित परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है। शेखपुरा में पुलिस जवानों के लिए बेहतर सुविधा और आवास व्यवस्था को लेकर बन रही पुलिस लाइन के निर्माण कार्य का पुलिस अधिकारी ने निरीक्षण किया। निर्माण कार्य धीमी गति से चलने पर उन्होंने ठेकेदार को फटकार लगाई। गुणवत्ता से समझौता नहीं करने की चेतावनी दी। मोतिहारी के केसरिया और पताही प्रखंड में बिना काम और बिना रास्ते के पुलिया निर्माण मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद डीआरडीए निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को भौतिक सत्यापन कर जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। गिरिडीह में पांडेडी मोड़ के पास एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पटना के कंचनपुर गांव के पास 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कोल्ड ड्रिंक से भरा एक ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया, जिससे कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खेत में बिखर गई। आसपास के ग्रामीण बोतलें उठाकर ले जाने लगे। गोपालगंज में शराब से भरी एक कार पेड़ से टकरा गई। घटना भोरे थाना क्षेत्र के वायरलेस मोड़ के पास भोरे कटिया मार्ग की है। हादसे के बाद ड्राइवर और तस्कर मौके से फरार हो गए, तो वहीं मौजूद लोग शराब अपने साथ ले गए। गोपालगंज में छात्रों से भरी तेज रफ्तार टेम्पो और कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद टेम्पो में सवार छात्रों में अफरा तफरी मच गई और 6 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। दानापुर में पूर्व पार्षद के घर बदमाशों ने कथित रूप से फायरिंग, पथराव और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। इलाके में दहशत है। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित रेणु देवी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। गढ़वा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं के बीमार पड़ने का मामला अब और गंभीर हो गया है। पहले 100 से अधिक छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद दूसरे दिन फिर 8 छात्राएं बीमार पड़ गईं। नाराज अभिभावकों ने स्कूल में घुसकर हंगामा किया। भागलपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 अखाड़ों के बीच विवाद होने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट और लाठी डंडे चलने लगे। घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। हाजीपुर में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में पिता और 13 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई, तो वहीं मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हादसा वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में हुआ। घटना के बाद चालक कंटेनर छोड़कर फरार हो गया। वैशाली में बाइक सवार 4 अपराधियों ने टोटो को रोककर यात्रियों से लूटपाट की। अपराधियों ने यात्रियों से 3 मोबाइल लूट की। इतना ही नहीं, विरोध करने पर मजदूर को भी गोली मार दी। पातेपुर थाना क्षेत्र के बकाड़ गांव के पास घटना है। गुमला में ठनका गिरने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना सुरसंग थाना क्षेत्र के रमजा गांव की है। मृतक सुरसंग में लगने वाले साप्ताहिक बाजार गया था, तभी ठनका की चपेट में आ गया। वैशाली में एक मक्के के खेत में युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान 55 वर्षीय वीरेंद्र पासवान के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना बेलसर थाना क्षेत्र के बिंदवारा गांव की है। कैमूर में ताजिया जुलूस के दौरान संदिग्ध रूप से तेज धमाके की वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मोहनिया के स्टूरवर्गंज मोहल्ले की है। शुक्रवार की रात ताजिया का जुलूस निकाला जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जुलूस में अचानक तेज धमाका हुआ।
गोपालगंज में भूमि विवाद को लेकर एक युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। घटना थावे थाना क्षेत्र के गोपालमठ गांव का है। घायल की पहचान नंद यादव के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रामगढ़ में सीसीएल और गड्ढा एरिया के सिरका कोलियारी के पास फायरिंग की घटना सामने आई। 2 बाइक सवार अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया। बोकारो के गोमिया में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। शादी के महज 2 महीने के बाद महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे, जिससे परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली। रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मौके से ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने कोकर चौक को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। खूंटी में तोरपा के कुलरा जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी मुख्य सड़क पर लगभग 2 घंटे तक विचरण करता रहा। इससे सड़क पर आवागमन प्रभावित हो गया। हाथी के आने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बेगूसराय में सड़क किनारे बोरे में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना गरपुड़ा थाना क्षेत्र के रजौड़ पोखर के पास कोरियामा जाने वाली मुख्य सड़क की है। सड़क किनारे किसी ने बोरे में एक युवती का शव फेंक दिया था। दुर्गंध के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी शिकायत की। मुंगेर के पूरबसराय थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद शनिवार को परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही लोगों ने सड़क पर शव रखकर मेन रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पटना के पालीगंज में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना पियरपुरा थाना क्षेत्र के रूपापुर की है। नवविवाहिता के परिजनों ने दहेज को लेकर हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धनबाद में बदमाशों ने बीसीसीएल कर्मी को गोली मार दी। घटना सोनाडी ओपी से महज कुछ कदम की दूरी पर हुई। बदमाशों ने चोरों का विरोध करने पर रात में ड्यूटी कर रहे पंप ऑपरेटर को केवल चोरी के दौरान गोली मारकर घायल कर दिया। बोकारो में शराब के नशे में युवक ने मामूली विवाद में अपने पिता की हत्या कर दी। युवक ने टांगे से अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे गंभीर चोट लगने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। हजारीबाग में पुलिस ने एक ट्रक से 70 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया। मौके से पुलिस ने 935 कार्टन शराब बरामद की। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। शराब की खेप बिहार तस्करी के लिए ले जाए जाने की आशंका है। कैमूर में युवक को सोशल मीडिया पर हथियार लहराना भारी पड़ गया। मोहनिया में तमंचा लहराते वीडियो वायरल हो रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान की जा रही है। नालंदा में पुलिस ने एटीएम ठगी गैंग का भंडाफोड़ किया। कैनरा बैंक के एटीएम से बैंक प्रबंधक की सतर्कता के बाद आरोपी राहुल कुमार को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी छुट्टी के दिन फेविक्विक और मेटल प्लेट की मदद से एटीएम में पैसे फंसाकर ठगी करता था। बाढ़ में बीच बिजली संकट से परेशान सैकड़ों ग्रामीण विद्युत कार्यालय पहुंचे। पूर्वी पंचायत के बुढ़नीचक गांव में ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली ठप है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि महीनों से 200 केवी ट्रांसफार्मर की मांग को विभाग नजरअंदाज कर रहा है। सिवान में बिजली की कटौती और लो वोल्टेज से परेशान ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। कई गांव के लोगों ने दरौली पावर सब स्टेशन पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी घंटों तक सब स्टेशन परिसर में डटे रहे और बिजली कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। गिरिडीह के पाचंबा थाना इन दिनों एक बड़े विवाद से केंद्र में आ गया है। जिस भवन से पिछले 9 साल से थाने का संचालन हो रहा है, उस जमीन पर अब चर्च प्रबंधन ने अपना दावा ठोक दिया है। इसको लेकर जिला प्रशासन को पत्र भी भेजा गया है। साहिबगंज के दरला गांव से एक तस्वीर ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों की जान बचाने के लिए संचालित सरकारी 108 एम्बुलेंस के बीच रास्ते में खराब हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि एम्बुलेंस सेवा की बदहाल स्थिति कोई नई बात नहीं है। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम के तजिया मिलान जुलूस के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक ईसाई का तलवारबाजी करते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एएसपी ने वायरल वीडियो मामले में संज्ञान लिया। रोहतास में राष्ट्रीय स्वर्ण कल्याण मोर्चा के बैनर तले लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। भोजपुरी के बिलौटी में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के विरोध में यह कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों का कहना यह है कि एनकाउंटर नहीं, सोची समझी रणनीति के तहत हत्या है। मुंगेर में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का आक्रोश देखने को मिला। दिलखुश प्रकरण को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं ने धरहरा थाना पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने दिलखुश प्रकरण के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।
अररिया के कोसी धार क्षेत्र में लगातार भवन निर्माण के कारण कोसी नदी की धार सिकुड़ती जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार निर्माण कार्यों से जल प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन ने कहा है कि भूमि रैयती है, इसलिए निर्माण पर विशेष रोक नहीं है। मुंगेर में आशा कार्यकर्ताओं ने शनिवार से बेमियादी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। 11 महीने से मानदेय भुगतान नहीं होने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने ये कदम उठाया। 30 मई तक भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक केवल 30% राशि ही मिली है। भागलपुर में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। सुल्तानगंज प्रखंड के जहांगीरा गांव के वार्ड संख्या 8 की घटना है। ग्रामीणों ने NH80 मुख्य मार्ग पर डिब्बा और बर्तन रखकर जाम कर दिया। लगभग 1.5 घंटे तक चले इस जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। रांची में शहर की सरकार बने 4 महीने हो गए, लेकिन अब तक पार्षदों का मानदेय और लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर पार्षद नाराज है। उनका कहना है कि विधायक और सांसद के मानदेय पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन नगर सरकार को लेकर कोई गंभीर नहीं है। धनबाद के भूली पंचवटी नगर में करोड़ों की जमीन विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया है। काली मंदिर के पास BCCL, स्थानीय ग्रामीण और एक अन्य पक्ष द्वारा जमीन पर दावा किया जा रहा है। टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई करते हुए बाउंड्री वॉल ध्वस्त किया। कटिहार में स्कूल के प्रिंसिपल पर TC देने के नाम पर छात्राओं से अवैध वसूली का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में शिक्षक छात्राओं को दूसरे विद्यालय जाने के लिए TC देने के नाम पर यह अवैध वसूली कर रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नालंदा में घर के बरामदे में सो रहे 8 महीने के मासूम बच्चे का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया। घटना छबीलापुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव की है। घटना के बाद से पूरे गांव में डर और गुस्से का माहौल है। परिजनों ने गांव के लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया है। सिमडेगा में पोलियो अभियान को शुरुआत की जाएगी। पल्स पोलियो को लेकर अभियान की शुरुआत की गई। 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। सिमडेगा में मुहर्रम जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। जुलूस मार्ग, संवेदनशील क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। RM मनोज मेमोरियल अस्पताल का भव्य उद्घाटन मेयर और DM ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान अतिथियों ने अस्पताल की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का अवलोकन किया। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और आधुनिक उपकरणों से इलाज की व्यवस्था की गई। पटना के ज्योति बालिका विद्यालय का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह का उद्घाटन बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने किया, जबकि विधान पार्षद सर्वेश कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विद्यालय की वार्षिक पुस्तिका अंतर ज्योति का भी विमोचन किया गया। रामगढ़ में PVUNL के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की दूसरी 800 मेगावाट इकाई से व्यावसायिक बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। अब परियोजना से परियोजना से कुल 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। यह परियोजना NTPC और झारखंड सरकार का संयुक्त उपक्रम है। लखीसराय में परिजनों और 102 एम्बुलेंस चालक के बीच जमकर विवाद हुआ। प्रसव के बाद महिला मरीज के डिस्चार्ज में देरी हुई, जिसके बाद एम्बुलेंस चालक वाहन लेकर लौटने लगे। इसको लेकर मरीजों के परिजनों और चालक के बीच कहासुनी शुरू हो गई और जमकर हंगामा हुआ। दुमका के संताल हूल दिवस के अवसर पर पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। सिद्धो कानू चौक से भोगनाडी तक पदयात्रा निकाली गई। JMM विधायक ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रियों को रवाना किया। यह पदयात्रा 30 जून को सिद्धो कानू के जन्मस्थली भोगनाडी में संपन्न हुई। बारोल मंडल के कन्हाईपुर गांव की बेटी काजल कुमारी ने BPSC परीक्षा में 933वीं रैंक हासिल कर DSP पद पर चयनित होकर पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। DSP बनने के बाद पहली बार मोकामा पहुंची काजल कुमारी का स्वागत किया गया। पटना के JP गंगा पथ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। भीषण गर्मी में के बावजूद हरियाली और खूबसूरत फूल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। यही वजह है कि शाम के वक्त यहाँ लोगों की भीड़ दिख रही है। गंगा पाथवे के दोनों तरफ खूबसूरत फूल और हरियाली है। बोकारो में मुहर्रम के दौरान 2 युवकों के साथ मारपीट की घटना सामने आई। विशेष समुदाय की वतीर से कहासुनी और छेड़खानी के संदेह में युवकों की पिटाई की गई। घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र की है। रांची मुहर्रम की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में कई अखाड़े शामिल हुए। अखाड़ों के स्वागत के लिए कई जगहों पर स्टेज बनाए गए, तो वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिला पुलिस बलों के साथ RF के जवान भी मुस्तैद हैं। जमशेदपुर में बरसात आते ही रेलवे ट्रैक पर जलजमाव और ट्रेनों की रफ्तार थमने की समस्या आम हो जाती है, लेकिन इस बार रेलवे ने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली है। कोल्हान के रेलवे स्टेशनों पर पटरियों के किनारे ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। देवघर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। पंडित शिवराम झा चौक से बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर नाले का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।